वंस अगेन वेलकम बैक गाइस, मैं हादिस खान। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को बाखूबी पढ़ने के बाद अब इसके कुछ नुकसानात के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। जब दो स्विचेस हम बात कर रहे थे, दोनों स्विचेस को दो डिफरेंट पोर्ट से कनेक्ट किया गया है और ऐसे ही जो नॉन रूट ब्रिज हमारे पास मौजूद है उसने एक पोर्ट अपनी बंद रखी है ताकि जब उसकी ज़रूरत पेश आए तब हम उसको इस्तेमाल करें। पहली पोर्ट ख़राब होने की सूरत में जो दूसरी पोर्ट जो बंद थी, जो स्टैंड बाई थी, वो अप हो जाती है, लेकिन सवाल ये आता है कि वो कितनी देर में अप होती है। तो इसके लिए होना ये होता है कि जब वो बंद होती है तो वो पहले 20 सेकंड ब्लॉकिंग स्टेट में रहती है, यानी वो पोर्ट खुद ब खुद तकरीबन 20 सेकंड तक बंद रहती है। उसके बाद वो पोर्ट लिसनिंग करना शुरू करती है बीपीडीयूज को और गालबन उस प्रोसेस में भी वो 15 सेकंड्स लगा लेती है। अब ये बीपीडीयूज क्या है? ये ब्रिज का प्रोटोकॉल है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। वो अपने दोनों स्विचेस के बारे में निगोशिएट कर रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है और फिर इस बात का अंदाजा लगा रहा होता है कि उसको कौन सी पोर्ट अप करनी है। तो इस मामले में भी वो 15 सेकंड लेता है। फिर जब वो तमाम चीज़ों को लर्निंग कर रहा होता है, तमाम स्विचेस से दूसरा डेटा ले रहा होता है, तो उसमें भी गालबन वो 15 सेकंड लगाता है और उसके बाद ये पोर्ट हमारी फॉरवर्डिंग स्टेट में आती है, जिसका टोटल टाइम 50 सेकंड या 1 मिनट के दरमियान ये टाइमिंग हो सकती है। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑन करें और स्विच हमारा ऑन ना हो पाए, पहले कंप्यूटर ऑन हो जाए, तो ये कन्वर्जन आखिर स्लो क्यों है? अगर हमारे पास एक स्विच ना हो, एक से ज़्यादा हो, तब भी हम लेट हो जाएंगे और ये भी एसटीपी का एक किस्म का डिसएडवांटेज आ जाएगा सामने। तो हम जब स्विचिंग लूप से बचने आए थे तो एसटीपी में खुद ही एक डिसएडवांटेज आ गया। तो ऐसे में IEEE ने इसको एड्रेस किया और इसके लिए फौरी तौर पर रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करा दिया। गाइस, रैपिड का मतलब ही क्या है कि फास्ट कन्वर्जन, जो कि IEEE का 802.1W इसका स्टैंडर्ड है। OSI की डेटा लिंक के ऊपर काम करता है, स्विचिंग लूप से बचना है और फास्ट कन्वर्जन। गाइस, अगर हम STP और RSTP को आमने सामने रखें तो STP सबसे पहले ब्लॉकिंग कर रहा होता है, जबकि RSTP उस ब्लॉकिंग लफ्ज को बदलते हुए उसको कहता है डिस्कार्ड और इसमें टाइमिंग में भी कमी लाता है। ऐसी ब्लॉकिंग के बाद STP लिसनिंग BPDU करता है 15 सेकंड, जबकि RSTP BPDUs वगैरह पे यकीन ही नहीं रखता, वो डायरेक्ट लर्निंग स्टार्ट कर देता है, जिसका टाइमिंग भी यहाँ पर कम है। नेक्स्ट हमारा STP फिर लर्निंग पर जाएगा, फिर फॉरवर्डिंग पे आएगा, जबकि RSTP डायरेक्ट फॉरवर्डिंग पर आ जाएगा क्योंकि वो लर्निंग ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका है। तो गालबन 10 से 15 सेकंड हमारे RSTP लेता है और टोटल 50 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जो लेता है वो हमारा STP लेता है। और इसके अलावा अगर हम जस्ट इन दोनों के दरमियान के लफ्जों को जानने की कोशिश करें तो STP जो होता है वो अपनी नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स जो उसकी ब्लॉकिंग स्टेट में होती हैं उनको NDP कह रहा होता है, जबकि RSTP उसे अल्टरनेट पोर्ट्स कहता है, जिसे वो कहता है कि वो डिस्कार्ड मोड पर है। ऐसे जो हमारे लैपटॉप से कंप्यूटर्स हमारे रूट ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहलाती हैं। ऐसी RSTP की ज़बान में उसे हम लैपटॉप से जो पीसीस कनेक्ट होते हैं एज पोर्ट्स के नाम से वो जाने जाते हैं। STP जो होती है वो सिस्को के डिवाइसेस पर बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, जबकि RSTP जस्ट हमें इनेबल करना होता है। कॉन्सेप्ट और बातें तमाम वही हैं जो STP की थी, बस इसमें फ़र्क क्या है, ये रैपिड है। और वो जो कमांड है सिंपल, हमने कॉन्फ़िग मोड पर जाकर स्पेलिंग -ट्री मोड रैपिड -PVST चलानी होती है। तो गाइस, इसी कमांड को प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ टाइम और लगा लेते हैं पैकेट ट्रेसर पर, ताकि तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म होकर क्लेरिफाई हो जाएं। गाइस, सबसे पहले हमने दो स्विचेस ले लिए जो कि हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे काम करेंगे, और दो स्विचेस नीचे ले लेते हैं जिसको हम रैपिड करेंगे और इन दोनों में कन्वर्जन टाइम देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। राइट गाइज, अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं तो सिंपल इस वक्त दोनों स्विचेस के ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, इन वाले पे भी और इन वाले पर भी। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे वालों को स्पैनिंग से ख़त्म करके रैपिड स्पैनिंग ट्री पे डाल देते हैं। तो हमने स्विच पर कमांड लाइन इंटरफेस पर आने के बाद कॉन्फिग टी पर आना है और यहाँ पर क्या चलाना है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड -PVST। हम गाइज जैसे इंटर करते हैं, क्या हुआ, स्पैनिंग ट्री जो है वो PVST यानी रैपिड वाला कॉन्फिगर्ड हो गया और हम इसी को ऐसे क्लोज करते हुए अगले स्विच के ऊपर भी हमने PVST फास्ट वाला यानी रैपिड वाला चलाना है। जितने स्विचेस होंगे उन पर चला लिया जाए तभी ये सही रैपिड काम कर पाएगा। मोड रैपिड -PVST। गैस कंट्रोल जेड करके बाहर आते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हमने, शो
स्पैनिंग ट्री करके अगर इंटर करते हैं तो इसकी पहचान क्या है कि स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है, लेकिन प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है अब, RSTP चल रहा है, यानी रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और इस बात ही से हमें अंदाज़ा हो गया, और इसी बात से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी वो कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए, हम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर लेते हैं एक दफ़ा और। दोनों पर स्पैनिंग ट्री चल रहा है, बस नीचे वाले पर रैपिड है, ऊपर वाले पर रैपिड नहीं है। गाइस जस्ट हमने अब चेक क्या करना है, जस्ट केबल को डिस्कनेक्ट करना है। कौन सी केबल, देखें ऊपर वाली जो ग्रीन पोर्ट है हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर भी हमने क्या करा, ऊपर वाली पोर्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया। हम यहाँ से क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टाइम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमने ये देखना है कि देखें नीचे वाली पोर्ट खुद ब खुद अप हो गई, जबकि ऊपर वाली डिले ले रही है। यही फ़र्क हमने जाना था कि जो रैपिड है वो जल्दी काम करती है, उसका कन्वर्जन फास्ट है एज कम्पेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और अब जाके हमारी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यानी ऊपर वाली डायग्राम की जो पोर्ट है वो अप हुई है। तो जस्ट हमें यही फ़र्क पता करना था, और दोनों फ़र्क हमने पैकेट ट्रेसर पे बाखूबी इसलिए जान सकते हैं बआसानी कि सारे स्विच की डायग्राम्स और तमाम चीज़ें ईजी टू मैनेज हैं, जबकि ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन हमने रियल परफॉर्म भी करनी है। कॉन्सेप्ट और तमाम चीज़ें जब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो हम इनको रियल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एंड होपफुली हम उन्हें जल्दी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। गैस इसके अलावा जस्ट एक लास्ट और चीज़ देखें, अगर हम कोई कंप्यूटर ऊपर वाले किसी स्पैनिंग ट्री वाले स्विच से लगाएं और रैपिड वाले से लगाएं तो उनमें भी बहुत कन्वर्जन का फ़र्क है। अगर हम देखें यहाँ पर एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वाले से कनेक्ट कर दिया, जबकि ये वाला हमने रैपिड वाले से कनेक्ट कर दिया। जस्ट फ़र्क ये देखना है कि कौन सी पोर्ट पहले अप होती है, और हुआ ये कि फास्ट जो कन्वर्जन है हमारे पास वो रैपिड के पास है। चाहे डिवाइसेस ही क्यों ना हो उनके ऊपर भी वो स्पैनिंग ट्री या रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। और देखें यहाँ पर ये कंप्यूटर डिले हो रहा है, जबकि रियल सिनेरियोस में भी ऐसी है। अगर स्विच पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट चल रहा होगा, आप कंप्यूटर्स उनसे कनेक्ट करेंगे तो इवन कंप्यूटर आपका खुल जाएगा, कंप्लीट ओपन हो जाएगा, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन सिस्को का जो स्विच है वो डिले पर होगा और वो कुछ टाइम बाद अप होगा। जबकि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में पीसी जस्ट आपके वेलकम तक भी नहीं आ पाएगा और स्विच आपका रेडी होगा। तो जस्ट ये फ़र्क है एसटीपी और आरएसटीपी का। आई होप कि हमें यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हों, और स्विचिंग मॉड्यूल को हम बहुत जल्द इख्तिताम करने वाले हैं। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।